Hello dear students, welcome back to your study once again। इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ा रहा था, जिसमें कैन और कुड का उपयोग पढ़ाया कि सहायक क्रिया के रूप में कैन और कुड को वाक्यों में कब प्रयोग किया जाता है। अब अगला स्टेप है मे और माइट। मे और माइट का उपयोग कब मॉडल वर्ब्स के रूप में किया जाता है। कल मैं इसको लिख करके आपके पास इसकी फ़ोटो, नोट्स की फ़ोटो जो है वो भेजा था। हम समझते हैं कि आप उसे अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे और आज इस वीडियो को देखकर समझेंगे और अपने वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद अवश्य करेंगे। तो चलिए बताते हैं। देखिए, लिखा हमने मे माइट का उपयोग। मे और माइट का उपयोग कैसे किया जाता है। लिखा है, जब हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के घटित होने या कर्ता के द्वारा किए जाने की संभावना दर्शाई जाए, अर्थात वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद सकना शब्द पाया जाए, तो सकना शब्द पाया जाए, अथवा वाक्य में कहीं भी संभवतः, संभावना, शायद, हो सकता है या संभव शब्द पाया जाए, तो उस वाक्य में इन विशेष शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। मतलब संभावना, संभवतः, शायद, हो सकता है, ऐसे वाक्य में कुछ लिखा गया हो और स्पष्ट हो रहा हो कि किसी क्रिया के घटित होने की या किसी क्रिया को किए जाने की संभावना दर्शाई जा रही है। घटित होने की, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि तूफान आज समाप्त हो सकता है, ये घटित होना है। इस इलाके में वर्षा हो सकती है, ये घटित होना है। ठीक। और जब किसी के द्वारा करने की बात की संभावना दर्शाई जाए तो किया जाना हो जाएगा। उदाहरण में लिखा हूँ, अभी समझाऊंगा। देखिए, इन विशेष शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि वर्तमान काल का वाक्य होने पर मे को तथा भूतकाल के वाक्य में माइट को सहायक क्रिया बनाकर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ, प्रेजेंट फॉर्म के साथ पूरे वाक्य को नियमानुसार लिख देते हैं। जब वाक्यों में किसी तरह की कोई संभावना दर्शाई जाए तब की ये बात है, और अगर भूतकाल की संभावना दर्शाई जाती है तो माइट को सहायक क्रिया बनाएंगे, और यदि वर्तमान काल की या भविष्य काल की संभावना दर्शाई जाती है तो मे को सहायक क्रिया बनाएंगे। और मुख्य क्रिया का प्रेजेंट फॉर्म उपयोग करते हुए प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स वही लगाया जाएगा जो आप जानते हैं। सब्जेक्ट के वचन से कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, मतलब एक वचन हो, चाहे वह वचन हो, या पर्सन से कोई मतलब नहीं है। सभी कर्ताओं के साथ इनका उपयोग किया जाता है। बस ये ध्यान देना होगा कि अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की संभावना दर्शाई जा रही है तो मे को आप सहायक क्रिया बनाइएगा, और अगर पास्ट टेंस की संभावना दर्शाई जा रही है तो माइट को सहायक क्रिया बनाइएगा। जैसे देखिए, पहला वाक्य हमने लिखा है, यह रोगी इसी सप्ताह में ठीक हो सकता है। देखो, सकना शब्द जो है वो कैन और कुड को भी दर्शाता था, लेकिन कैन और कुड वाले में सामर्थ्य दिखाया जाता है, क्षमता या अक्षमता पर कोई बात की जाती है, और सकना शब्द के द्वारा संभावना भी दर्शाई जाती है। ये आपके समझ की बात है, ये आपके कंसिडरेशन की बात है, कंसिडरेटनेस की बात है कि आप क्या कर सकते हैं,
क्या सोचेंगे, वाक्य में देखेंगे कि किसी की क्षमता या अक्षमता पर बात की जा रही है या संभावना दर्शाई जा रही है। जैसे रोगी का ठीक होना, ये रोगी के बस की बात थोड़ी है, यह संभावना दर्शाई जा रही है, रोगी के सामर्थ्य की बात नहीं की जा रही है। समझ रहे हैं? और देखो लिखा, यह रोगी इसी सप्ताह में ठीक हो सकता है। मतलब ये वर्तमान काल की नहीं बल्कि भविष्य काल की, इसी सप्ताह में कहा जा रहा है, भविष्य काल की संभावना है ये। तो में को आप सहायक क्रिया मान करके मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म के साथ वाक्य को लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाएंगे। कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म, पहले कर्ता लिख दिए, दिस पेशेंट, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। फिर सहायक क्रिया में, ठीक होना की अंग्रेजी रिकवर, इसी सप्ताह में, इवन इन दिस वीक। इस वाक्य में कर्म नहीं था, आपने लिख दिया कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, कर्म नहीं था, सिंपल टाइम था, उसको आपने लिख दिया इवन इन दिस वीक। ही के लिए इवन लगाना पड़ेगा, ये ही जो है इसी में लिखा है ना, इसी सप्ताह में। तो अगर इस सप्ताह में होता तो दिस वीक लिखा जाता, इन दिस वीक, लेकिन इसी है तो इसका मतलब दबाव बना जा रहा है, इवन इन दिस वीक लिखना पड़ेगा। ये हो गया, यह रोगी इसी सप्ताह में ठीक हो सकता है, मतलब दिस पेशेंट में रिकवर इवन इन दिस वीक। अगला वाक्य है, ये सभी पेड़ उस आंधी में गिर सकते थे। ये पेड़ों की क्षमता नहीं है, ये संभावना दर्शाई जा रही है। तो अफर्मेटिव है और सकते थे लिखा गया है, इसका मतलब भूतकाल की संभावना है। माइट को सहायक क्रिया बना करके आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे ऑल दीज ट्रीज, ये सभी पेड़, माइट सहायक क्रिया, सब्जेक्ट सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, गिरना फॉल डाउन, ऑल दीज ट्रीज माइट फॉल डाउन, इस तूफान में या उस आंधी में, इन दैट स्टॉर्म। ये हो गया, अफर्मेटिव दोनों था, हमने बना दिया। तीसरा है, कल उसके पिताजी के वापस आने की संभावना नहीं थी। ये देखो संभावना शब्द सीधे आ गया, और नहीं थी मतलब निगेटिव सेंटेंस है, भूतकाल की बात है। तो आप माइट को सहायक क्रिया माने, निगेटिव सेंटेंस बना दें। समझे? जैसे यही वाक्य लिखा जा सकता है कि कल उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते थे, मतलब वही था, होता, संभावना तब भी रहती। तो आप लिखेंगे कि हिज फादर कर्ता, माइट सहायक क्रिया नॉट, मुख्य क्रिया कम बैक वापस आना, हिज फादर माइट नॉट कम बैक, और कल की अंग्रेजी एस्टरडे हमने लिख दिया। ये वाक्य पूरा हुआ, हिज फादर माइट नॉट कम बैक एस्टरडे। अगला है, हो सकता है सभी छात्र इस नियम को ना समझें। हो सकता है, ये देखो वर्तमान की बात है, कहा तो वर्तमान में ही जा रहा है, बात ये भविष्य की है, भविष्य की संभावना दर्शाई जा रही है। तो इसकी हो सकता है कि कोई अंग्रेजी नहीं लिखना होगा। जैसे यहाँ देखो संभावना की कोई अंग्रेजी नहीं लिखी गई, ठीक है। ये होता है, ये नियम है, मैं और माइट को सहायक क्रिया मान लीजिए, तो ये संभावना व्यक्त करने वाले जो भी शब्द होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, वाक्य में उनकी अंग्रेजी कहीं नहीं लिखी जाती है। कि हो सकता है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है आपको। सभी छात्र, ये कर्ता हो गया, इस नियम को एक कर्म हो गया, समझना क्रिया हो गई। निगेटिव सेंटेंस है, कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया कर्म, तो हो गया ऑल द स्टूडेंट्स में नॉट, कर्ता सहायक क्रिया नॉट, मुख्य क्रिया अंडरस्टैंड मीन्स समझना, इस नियम को दिस रूल, ये पूरा हो गया। ऑल द स्टूडेंट्स may not understand this rule। अगला वाक्य देखो, शायद अब उसकी माँ शेष सभी किस्तों को ना अदा करे। शायद अब उसकी माँ शेष सभी किस्तों को ना अदा करे। यह भविष्य की बात है, तो मे को संभावना दर्शाने के लिए, भविष्य की संभावना दर्शाने के लिए मे को सहायक क्रिया मानते हैं। निगेटिव सेंटेंस है, कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया कर्म। उसकी माँ, ये कर्ता माना जाएगा, और अदा करना मुख्य क्रिया है, और सभी किस्तों को ये कर्म है। कर्ता पहले लिखे हिज फादर, हिज मदर, उसकी माँ,
फिर सहायक क्रिया में नॉट, कर्ता सहायक क्रिया नॉट, मुख्य क्रिया अदा करने का अंग्रेजी पे, ऑल द रेस्ट प्रीमियम्स, शेष सभी किस्तों को, किस्त की अंग्रेजी प्रीमियम, हिज मदर मे नॉट पे ऑल द रेस्ट प्रीमियम्स, क्या वह चालक रास्ता भूल सकता था, लिखा गया है क्या वह चालक रास्ता भूल सकता था, मतलब यस और नो टाइप क्वेश्चन बन गया है और उसके भूलने की संभावना पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म, ये प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स आपको लगाना पड़ेगा। भूतकाल की बात है तो माइट को सहायक क्रिया माना गया, पहले सहायक क्रिया ही लिखी जाएगी, माइट हमने लिख दिया। वह चालक मतलब दैट ड्राइवर, माइट दैट ड्राइवर, भूलना की अंग्रेजी फॉरगेट, द रूट मतलब मार्ग रास्ता, बस ऐसा ही हो गया, माइट दैट ड्राइवर फॉरगेट द रूट। अगला सेंटेंस है देखो 7वां, क्या इस इलाके में भूकंप के आने की संभावना नहीं है, क्या इस इलाके में भूकंप के आने की संभावना नहीं है। सबसे पहले क्या पाया जा रहा है और बीच में नहीं पाया जा रहा है, ठीक। यस और नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बन गया। इसका प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स होता है सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म। तो संभावना नहीं है मतलब वर्तमान काल की संभावना पर बात की जा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपने सबसे पहले सहायक क्रिया लिखा मे द अर्थक्वेक, मे द अर्थक्वेक नॉट हैपन, यहाँ आना की अंग्रेजी घटित होना, वो पैदल चल करके नहीं आता है, बस वो घटित हो जाता है, एक कार्य कोई से घटित होता है भूकंप, इसलिए आना की अंग्रेजी हैपन लिखा जाएगा। मे द अर्थक्वेक नॉट कम इन दिस एरिया, इस इलाके में, कम हमने बताया यह हैपन लिखा जाएगा, कम नहीं लिखा जाएगा कि मे द अर्थक्वेक नॉट हैपन इन दिस एरिया। इस तरह से 7 वाक्य हुआ। अगले वाक्यों को देखिए। अब इस भेद को कौन खोल सकता है कह रहे हैं अब इस भेद को कौन खोल सकता है, ये संभावना ही है। कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाते हैं, केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं, लिख देंगे हु मे, ये खोल सकता है मतलब भविष्य की संभावना है। तो हु मे, बिट्रे माने भेद खोलना, एक बार और बताया था कभी। और इस भेद को मतलब दिस सीक्रेट नाउ मीन्स अब, हु मे बिट्रे दिस सीक्रेट नाउ। यह महिला अपना बयान कहाँ बदल सकती थी, कहा जा रहा है यह महिला अपना बयान कहाँ बदल सकती थी। यह सकती थी मतलब भूतकाल की बात है, कहाँ के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसका मतलब WH टाइप क्वेश्चन है। WH टाइप क्वेश्चन में प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगेगा, ठीक है। आप पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे वेयर, सहायक क्रिया माइट, भूतकाल की संभावना है। दिस लेडी, यह महिला, प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया चेंज, बदलना की अंग्रेजी। फिर अपना बयान, हर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स बयान। वेयर माइट दिस लेडी चेंज हर स्टेटमेंट। 10वां वाक्य देखो, किसानों के लिए यह शर्त स्वीकार करना संभव क्यों नहीं था। कह रहे हैं कि किसानों के लिए यह शर्त स्वीकार करना संभव क्यों नहीं है। वर्तमान काल की बात है, संभव शब्द लिखा गया मतलब संभावना दर्शाई जा रही है। क्रिया है स्वीकार करना, यह शर्त कर्म है और किसानों ये करता है। WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है। प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म आपको लिखना होगा। पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे वाई, सहायक क्रिया में कर्ता द फार्मर्स, किसानों है बहुवचन इसलिए फार्मर्स लिखा। नॉट और स्वीकार करना की अंग्रेजी एक्सेप्ट, और यह शर्त मतलब दिस वेट, वाई मे द फार्मर्स नॉट
एक्सेप्ट दिस वेट। ये बात समझ गए होंगे आशा करता हूँ। और मे का एक दूसरा प्रयोग भी होता है, आपको बता दूँ, जो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ाया गया है कि दो नियम ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ाया गया है। आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का वो दोनों नियम पढ़ लेंगे, क्योंकि मे का प्रयोग उन दोनों नियमों की तरह से मैं कोई उदाहरण यहाँ नहीं बताया हूँ। एक जो होता है ईश्वर करें, मतलब ईश्वर से कोई कामना की जाती है कि ईश्वर करें ऐसा हो जाए, और एक नियम होता है कि ईश्वर से सीधे कोई कार्य करने की प्रार्थना की जाती है, ईश्वर को ही करता माना जाता है कि ईश्वर ऐसा कर दें। तो दोनों नियम आपको पढ़ाया गया जा चुका है कक्षा 9 में ही, और उसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसको मैं यहाँ उस तरह का कोई उदाहरण इस नियम में नहीं बताया हूँ। एक अपवाद हमको मिला, हमने नोट लिख करके उसको लिख दिया। एक नियम और हुई, मे का एक उपयोग और होता है। देखिए लिखा हूँ, जब वाक्यों में किसी से कोई कार्य करने की अनुमति मांगने या किसी को कोई कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का भाव स्पष्ट हो, तो उसमें भी हम मे को सहायक क्रिया बनाकर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के साथ वाक्य को अनुवाद करते हैं। अनुमति जब किसी से मांगना हो, चाहे अपने लिए मांगना हो, चाहे किसी तीसरे के लिए मांगना हो, किसी अन्य के लिए मांगना हो, जब भी अनुमति मांगने की बात स्पष्ट होगी कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, या अनुमति प्रदान करने की बात होगी, हाँ वह ऐसा कर सकता है या ऐसा नहीं कर सकता है, जब अनुमति मांगने या प्रदान करने की बात होगी तब आप मे का प्रयोग करते हैं। हाँ, वो एस आर नो टाइप क्वेश्चन होगा तो एस आर नो टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, अगर अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनाएंगे। ये ध्यान देने की बात है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण इसका यह है अनुमति वाला, कि आप लोग क्लास में जब एंट्री करते हैं, बाहर मान लीजिए क्लास के बाहर जाते हैं, तो आप इस टीचर से कहते हैं मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, मतलब क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। और जब अंदर आने की बात करते हैं, आप पूछते हैं, अनुमति मांगते हैं, तब कहते हैं मे आई कम इन। ये परमिशन के लिए, मतलब अनुमति के लिए सबसे अच्छा उदाहरण यही है। उसी तरह से अगर किसी अन्य के लिए अनुमति किसी से मांगनी हो, तब भी आपको करना पड़ेगा सहायक क्रिया सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म आदि। जैसे यहाँ देखो हमने लिखा है, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ, खुद के लिए अनुमति मांगी जा रही है। तो इसका मतलब हो गया मे आई, यस आर नो टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले सहायक क्रिया कर्ता मे आई, मुख्य क्रिया नो, जानना। मे आई नो, आपका परिचय कर्म है योर इंट्रोडक्शन, मे आई नो योर इंट्रोडक्शन। इस तरह से हो गया। क्या मेरा भाई आपके बिस्तर पर सो सकता है, अब अपने भाई के लिए अनुमति मांगी जा रही है, तो आप लिख देंगे मे माई ब्रदर स्लीप, सोना। सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया, मे माई ब्रदर स्लीप, कर्म इसमें नहीं है। आपके बिस्तर पर सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा हुआ है, तो इन योर बेड। आपको कई बार बताया गया, कुर्सी पर, पेड़ पर, बिस्तर पर, जब भी लिखना हो तो पर की अंग्रेजी इन लगाई जाती है। ये हो गया मे माई ब्रदर स्लीप इन योर बेड, क्या मेरा भाई आपके बिस्तर पर सो सकता है, अनुमति मांगी जा रही थी। अगला है, अब तुम अपनी समस्या बता सकते हो। ये देखो अनुमति प्रदान की जा रही है, किसी के लिए अनुमति प्रदान की जा रही है। जब अनुमति प्रदान की जाती है तब भी मे को जो है वो सहायक क्रिया मानते हैं। यह असर्टिव मतलब अफर्मेटिव लिखा हुआ है, अब तुम अपनी समस्या बता सकते हो। वही चीज़ यू मे टेल योर प्रॉब्लम नाउ, अनुमति माना जाएगा इसको। यू मे टेल योर प्रॉब्लम नाउ,
अब तुम अपनी समस्या बता सकते हो। यहाँ यू कर्ता था, बताना क्रिया था, योर प्रॉब्लम तुम्हारी अपनी समस्या ये कर्म था। चूँकि कर्ता इसमें यू है इसलिए अपनी की अंग्रेजी योर लगाई जाएगी। हो गया यू मे टेल योर प्रॉब्लम नाउ। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस में लिखा हूँ, अब सभी कर्मचारी अपने घर जा सकते हैं। अब सभी कर्मचारी अपने घर जा सकते हैं। ये भी अनुमति है, कर्मचारियों के लिए अनुमति दी जा रही है। इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा सभी कर्मचारी और जाना मुख्य क्रिया और कहाँ जाना, अपने घर। ये प्लस अब ना मतलब सिंपल टाइम कहेंगे इसको, समय है। तो आप लिखेंगे अफर्मेटिव है, ऑल द एम्प्लॉइज सभी कर्मचारी, में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया गो, ऑल द एम्प्लॉइज में गो। कहाँ जा सकते हैं, अपने घर, टू दियर हाउस। दियर क्यों लिखा गया, क्योंकि कर्ता इसमें बहुवचन है, हमेशा कर्ता के वचन के अनुसार अपना अपनी अपने की अंग्रेजी लगाई जाती है। अभी यू करता था तो योर लगाए थे अभी आप। आई अगर करता रहेगा तो माई लगाएंगे। और ये चूँकि बहुवचन है इसका प्रोनाउन दे बनता है तो अपना का अंग्रेजी दियर हो जाएगा। ऑल द एम्प्लॉइज मे गो टू दियर हाउस, अब की अंग्रेजी नाउ। ये पूरा वाक्य हुआ, अब सभी कर्मचारी अपने घर जा सकते हैं। अब सभी कर्मचारी अपने घर जा सकते हैं। ऑल द एम्प्लॉइज मे गो टू दियर हाउस नाउ। इस तरह से मैं आप लोगों को मे और माइट का भी प्रयोग पढ़ा दिया। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देख करके पूरे नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अब अगली वीडियो में आपको कोई अन्य मॉडल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।